भाई क्या टाइम हुआ है? दादा शायद 8 तो बज ही गए होंगे। जल्दी हाथ चलाओ, भाभी जी आती होंगी। अरे हमारे बहू जी की तबीयत तो एकदम ठीक है। अरे हाँ, वो नई दुल्हन नहीं है क्या? अरे उसके आते ही पूरी रसोई में उलट पुलट हो जाता है। दादा आप भी जाने किस दुनिया में रहते हो। आपको बताया तो था, साहब तो उसे घर छोड़ आए हैं। क्या कह रही है तू? बताया तो था, आप भी ना भूल जाते हो बहुत जल्दी। अब देख लो तू दिन भर ना जाने क्या बक 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 करती रहती है। ये बूढ़ा आदमी क्या क्या याद रखते हैं? एक बात और बताऊं? हाँ बोल। मुझे लगता है वो वापस नहीं आने वाले। क्या कह रही है तू? हाँ सच कह रही हूँ। मेरा दिल जो कहता है ना बिल्कुल सच कहता है। याद है मैंने आपको बहुत पहले कहा था साहब जरूर दूसरी औरत लेके आएंगे, लाए ना वो? तो था तू। चलो ये तो याद है आपको। क्या हो रहा है? अभी तक आटा साग रहे हो? हो जाएगा। पराठे बनने और जल्दी करो, देर हो जाएगी तो साहब का गुस्सा मालूम है ना। बहू जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हैं? मैं हाँ बस होगी, मैं लेके आती हूँ। नहीं मैं ले जाऊंगी। अच्छा। क्या पराठे बनाए? अब तक तो नाश्ते में मैं रोज पराठे खाऊंगा। अच्छा, तेरी दीदी रोज आके बनाएगी पराठे? क्यों बुआ, तुम्हें तो पराठा बनाना आता है ना? आता है लेकिन तेरी दीदी जैसे नहीं। सचमुच हंसा, बड़े अच्छे बनाए हैं पराठे। हम लोग तो वहाँ रोज सुबह नाश्ते में पराठे ही खाते हैं। कितनी सुधर गई है ना हंसा, और तंदुरुस्त भी हो गई है। हाय मेरी नजर न लगे। वहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और अम्मा जी वो तो बस हंसा हंसा ही करती रहती है। थोड़ा ऊंचा सुनती है पर है बहुत अच्छी। बस किसी भी तरह अपने लिए एक अलग घर का इंतजाम कर ले। उन्होंने कहा तो था। उन्होंने मुझसे भी कहा था, मगर उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। तेरी इस सौत को कुछ हो जाए ना तो मैं देवी माँ को चुनर चढ़ाऊंगी। उन्नी कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसा मत बोला करो। नमस्ते चाचा जी। अरे तू फिर आ गया? हंसा से मिलने आया। नहीं मिलेगी हंसा, तू जा यहाँ से, चल चल। ये क्या तरीका है? और ललित, आज काम पे नहीं गए बेटा? नहीं, वो आज मैंने छुट्टी ले ली है। मैंने सोचा हंसा आई हुई है, इससे मिलता चलूं। और अगर मैं एक दिन काम कर जाऊंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। पराठे खाओगे? कुछ पराठे वराठे नहीं है, आटा खत्म हो गया है। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? अरे भैया तुम समझते नहीं, इस लड़के के लक्षण ठीक नहीं है। और हंसा बच्ची नहीं है, सुहागन है। तुम बेकार ही शक कर रही है। अरे कुछ हंसा पे को भरोसा करो। थोड़ा सा आटा पड़ा है, कहो तो एक पराठा बना दूं? बना दो, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हंसा, थोड़ा जल्दी करना, इसके बाद पतंग उड़ाने चलेंगे। चलोगी ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बज गया? 8 बज गए। अरे 8 बज गए, तुमने मुझे उठाया भी नहीं। आप इतनी अच्छी तरह से सो रहे थे, मेरा उठाने का मन ही नहीं। बहुत दिन बाद चैन की नींद आई है। जब घर में शांति हो ना तो नींद चैन की आती है। मतलब कुछ नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, घर में कोई टेंशन नहीं है। देखो ये तुम सुबह सुबह से मत शुरू करो। हम कोई बहस नहीं करना चाहते। मैं क्यों करूँगी बहस, मैं तो इतनी खुश हूँ। आप जल्दी से चाय पीजिए, फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी फटाफट। मजा आ रहा ना? ढील दे ढील दे ढील दे। अरे ढील दी तो है। क्या कर रही है हंसा? और ढील दे। अगर और ढील दी तो मेरी पतंग कट्टी पतंग हो जाएगी। तेरी पतंग कटी पतंग हो जाएगी। ढील देना भी नहीं सीखी अब तक। अरे दे मुझे दे, मैं उड़ाती हूँ। दे। अरे पकड़। अरे खींच 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 खींच। अरे खींच तो रही हूँ। अरे क्या करेगा? कट गई ना? तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? अभी कटा दी ना पतंग मेरी। अब गुस्सा भी होगी? क्या यार? हंसा, हंसा रुक, रुको ना। रुक गई। बिल्कुल बचपन की तरह, तुम्हें याद है? बचपन की बातें भी कोई भूलता भला? अच्छा, और बचपन का साथी? जब बचपन की बातें नहीं भूली तो बचपन का साथी कैसे भूली? चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हें मेरी याद तो आती है। हंसा, हंसा, तुम अपनी जिंदगी से तो खुश हो ना? हाँ ललित, मैं बहुत खुश हूँ। सच में खुश हो या मुझे बुरा लगेगा ये सोच के तुम झूठ कह रही? इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? अगर मैं खुश नहीं होती तो तुमसे नहीं तो और किससे कहती? तुम ही तो मेरे दोस्त हो। वो तो है, लेकिन फिर भी इतनी उम्र के आदमी के साथ। उम्र से क्या होता है? और फिर वो तो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं।
उन्होंने मुझे ऐसी शान शौकत वाली जिंदगी दी है। और जानते हो, मेरे पास इतने जेवर है, अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और साड़ियाँ तो वो ऐसे खरीदते हैं जैसे सब्जी खरीदते हो। अगर मैं चाहूँ तो हर दिन एक नई साड़ी पहनूं। और प्यार? तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो कि उनका प्यार ही तो है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझ पर इतने पैसे क्यों लुटाते? और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे साथ पतंग भी उड़ा सकते? नहीं, लेकिन उसकी क्या जरूरत है? मेरे साथ पतंग उड़ाने के लिए तुम हो ना। अच्छा दीदी, चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? नहीं अभी नहीं, बाद में कॉफी पीऊंगी। अच्छा ठीक है। कहाँ है दिख नहीं रहा? कॉलेज गया है। खुश है? बहुत खुश है दीदी, बहुत खुश। दीदी, आज आप बहुत सुंदर लग रही है। मुझे खुश करने के लिए कह रही है या सच बोल रही है? सच कह रही हूँ। आज बहुत दिनों बाद आपको खुश देखा है। कोई खास बात है? हाँ, बात तो कुछ खास ही है। क्या? वो बला थी ना मेरे सिर पे, हमेशा के लिए टल गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है दीदी। है ना? बस इसीलिए खुश हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? मुझे पता नहीं कैसे हुआ, पर हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो हुआ होगा। हुआ तो होगा, मुझे नहीं पता। बताइए ना दीदी, सस्पेंस मत क्रिएट करिए। स्वाति, सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने दो, उसी में मजा है। जय श्री कृष्ण। आओ समेश, बैठो। I'm very sorry, समेश। उस दिन तुम्हारे घर में जो भी हंगामा हुआ। कैसी बातें कर रहे हो? अब इसमें आपकी क्या गलती? अब कैसी है कनक भाभी? ठीक ही है। अगली सुबह नशा उतारने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। अब क्या बताएं भाई साहब, कनक भाभी का ये रूप हमने कभी नहीं देखा। मैं तो इतना डर गया था कि फोन करके हालचाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं सोमेश, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो कनक नॉर्मल ही है, बस शराब पीने के बाद उसके दिल में जो कुछ उमड़ रहा था सब बक दिया। अरे मुझे तो तभी कह देना चाहिए था जब आप दोनों को साथ लिया। ये थोड़ी सी चूक आपसे हो गई, एक चूक और हो गई आपसे। आपने कनक भाभी को पीने से रोका नहीं। चूक हुई या जो भी हुआ, क्या कह सकता। नहीं भाई साहब, मुझे लगता है कि जब से हंसा घर आई है, कनक भाभी के अंदर कुछ जबरदस्त सा चेंज आया है। कैसा चेंज? चेंज का मतलब है कि बहुत गुस्से वाली हो गई है वो। जरा जरा सी बात पे भड़क उठती है, किसी को कुछ भी कह देती है, ऐसा बिहेव करती है जैसे किसी से डरती ही नहीं, आपसे भी नहीं। हाँ, ये सब तो है, पर कनक में साफ साफ कहने की आदत तो हमेशा से है। थोड़ा मुश्किल समय है, इसलिए ज्यादा कड़वी बात भी साफ साफ कह देती है। इसके अलावा तो और कोई चीज नहीं दिखता। अब पता नहीं भाई साहब, मुझे तो लगता है कि वो अंदर ही अंदर पकती रहती है। पकती रहती है? क्या बकवास कर रहा है? कनक कितना भी कड़वा बोले, उसका दिल हमेशा साफ रहा है। ये कभी नहीं हो सकता कि कनक के दिल में कुछ और हो और ज़बान में कुछ और। भगवान करे ऐसा ही। लेकिन अमर भैया, आप जरा देखते रहिए, कहीं ऐसी वैसी बात ना हो जाए। बाकी आपसे क्या कहूँ, आप कुछ समझते हैं। जय श्री कृष्ण। मुझे दबाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी तरह से जीना चाहते हैं, सब कुछ करने के लिए आजाद हैं, लेकिन आपकी आजादी मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए आपको इसके बदले में मेरी भी कुछ बातें बर्दाश्त करनी है। आप मेरा गला घोट के नहीं रख सकते, मैं घुट घुट के जीने से इनकार करती हूँ। ओफो, फिर से गोली नहीं खाई? मैं रख के गई थी आधा घंटा पहले। अरे गोली खा लिया करो, भूला नहीं करो ना। अरे भूल गई, क्या करूं, बूढ़ी हो गई हूँ। नाश्ता किया है वो भी भूल गई करना। नाश्ता नाश्ता तो मैंने कर लिया,
अच्छा लंच में आपके लिए कुछ खास बनाऊं आपकी पसंद का? नहीं, अरे हाँ, पूड़ियाँ बनवा दे, बहुत दिन से पूड़ियाँ नहीं खाई। आपको डॉक्टर ने पूरी खाने को मना किया है, तला हुआ मना किया अम्मा जी। जाने देना, ये मुझे डॉक्टर तो मेरा खाना पीना बंद करवा देंगे। आज बनवा दे, कुछ नहीं होता। अच्छा, चल ठीक है, मैं खुद बनाऊंगी। चंदन तो बहुत तेल तेल करते थे। ठीक है, कर रहा है? बैठना बहू। आज तो मेरा कितना ख्याल रखती है, जैसे पहले रखा करती थी। आज वो घर पे नहीं है ना अम्मा जी, आज ये घर अपने घर में। अरे बहू, ये घर तो तेरा ही है। मेरा घर था नहीं कुछ दिन पहले तक अम्मा जी। जैसे वो सारे घर में देखती थी, घूमती थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था। अरे बहू, वो बेचारी क्या करेगी, वो तो बहुत सीधी है। हाँ, आपको तो सीधी लगेगी अम्मा जी, आप तो उसे बहुत चाहने लगी है ना। एक बात बताइए, आपको मुझसे बिल्कुल लगाव नहीं है अम्मा जी? ये कैसी बात कर रही तू? अरे बहू, तू तो मेरी रानी बहू है, मेरी बहू रानी बेटा। क्या बहू रानी अम्मा जी? पहले तो आप मेरे कमरे में आया करती थी, मुझसे बैठ के बातें करती थी। अब जब देखो उसके कमरे में जाके पता नहीं क्या खिचड़ी पकाती रहती है। अरे बहू, मैं क्या खिचड़ी पकाऊंगी? हाँ बेटा, वो अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती है, तो मैं जाकर दो बात करती हूँ। और बहू, बात भी क्या करती हूँ मैं, बस उसे धर्म कर्म की बातें समझाती हूँ। और फिर इस बुढ़ापे में मेरे से कहाँ ऊपर नीचे जाया जाता है। ये सब सच नहीं है अम्मा जी, आप मुझे सच सच बताइए। उसके आने के बाद आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती ना? अरे तेरे बारे में कैसे नहीं सोचूंगी, तू तो मेरी रानी बहू है। अरे बेटा, तेरे साथ तो इतने बरस गुजारे हैं, इतनी तूने मेरी सेवा की है, फिर तेरा ध्यान कैसे नहीं रखूंगी? लेकिन बेटा, उसका भी तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना। नहीं रखूंगी तो अमर सोचेगा मैं उसका ख्याल नहीं करती। वैसे वो कब आ रही है? मुझसे क्या पूछती है अम्मा जी? मुझे तो ना किसी ने उसके जाने का बताया ना आने का। सच कहूं तो मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती, कुछ भी सोचना नहीं चाहती। इंडिया में जीत जाएगी ना? बेटा मैं तो पूरी कोशिश करूँ, लेकिन जो खेल रहे हैं उनकी कोशिश कुछ और लग रही है। अरे मार मार, जोर थी मार, टूटा टूटा पूरा नीचे। अरे छक्का मार दे, छक्का मार! अरे मार दिया पापड़ वाले ने, मार दिया। अगर आउट होता और खुशी मनाता। बाप क्या हंगामा लगा रखा है? हाँ, चलो बस हो गया टीवी, चलो चलो होमवर्क करो। चलो मम्मी देखो ना, पापा मुझे मार रहे हैं। क्यों जी, क्यों मारा अपने बेटे को? क्योंकि अगर करके आउट होने पर इसने खुश हुआ ही। बताओ, मेरे ही घर में देशद्रोही। चलो निकलो निकलो, चलो होमवर्क करो, चलो। जा, शट अप, स्कूल नहीं जाना है, मुझे से डांट खानी है, जाओ अंदर, चलो चलो, बस हो गया क्रिकेट विकेट। अगर करके आउट होते तो खुश हो रहा। आपको कोई काम नहीं है? दिन भर बैठकर टीवी देखते रहते, ऊपर से बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। काम होता तो घर पे थोड़ी ना बैठता, बाहर जाके काम नहीं करता। तुम्हें तो मालूम है मार्केट कितना ठंडा है, इसलिए तो तुम्हें कहा था कि अमर भैया से बात करो। तो क्या उन्हीं के सहारे बैठे रहोगे जिंदगी भर? अरे दूसरे को चाह रहा भी तो नहीं है। जरा कनक भाभी को फोन करो ना, पूछो ना उन्होंने बात की कि नहीं की। तुम क्यों नहीं करते फोन? हाँ, अरे देखो चौका मारा, चौका मारा। चौका। ये भगवान, ये क्रिकेट तो मेरी जान लेके छोड़ेगा। एक दिन टीवी फोड़ दूंगी ना, सब बराबर हो जाएगा। जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। अरे हंसा को बता दे। हाँ ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। किससे मिलना है? जी मेम साहब को लेने आया हूँ, साहब ने गाड़ी भेजी है ना। साहब नहीं आए? जी उनको काम था। तुम कौन हो? मेरा नाम किशन है मेम साहब। किशन? मैंने तो पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। वो क्या है ना कि मैं फैक्ट्री में रहता हूँ ना। राम सिंह नहीं आया? जी आज वो नहीं आया था, इसलिए साहब ने मुझे भेजा है। यस सर, मिस्टर मल्होत्रा का फोन है, आपसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं। 2 बजे का टाइम दे दूं? सॉरी कविता, हमें कुछ पर्सनल काम है, हम अभी जा रहे हैं और लौटते लौटते हमें शाम हो जाएगी। कल कोई वक्त रख लो। ओके सर। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, हम कल का अपॉइंटमेंट रख लेते हैं।
अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखना। चिट्ठी जरूर लिखना। हाँ, लिखूंगी। पर पापा अब आप फोन लगवा लीजिए, कितना अच्छा रहता है। बस कभी भी फोन लगाया और बात कर ली। ठीक है, अब के लगवा दो। दीदी मुझे बम्बई कब ले जाओगी? जब तेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना तब ले जाऊंगी। और अच्छे से पढ़ना, फर्स्ट आना, ठीक है? अच्छा पापा। हेलो। पायला के भौजी। नमस्ते तिलक। भौजी आपका काम हो गया। अच्छी बात है। भौजी हमने आपसे कहा था ना कि हम आपका काम कर देंगे। हाँ, पर काम तो अभी शुरू हुआ है ना, जब पूरा हो जाएगा तो मुझे फोन करो। नमस्ते। क्या हुआ? गाड़ी धीमी क्यों कर दी? 1 मिनट मेम साहब। ये कौन है? घबराइए मत मेम साहब, मैं भी साहब का ही नौकर हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हो तो क्या हुआ? इसे भी उतारो, गाड़ी रोको। ए ड्राइवर, गाड़ी रोको। जाने दीजिए ना मेम साहब, ये भी वहीं जा रहा है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। बेचारा गरीब आदमी है, इसकी टिकट के पैसे बच जाए। मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगी। ऐसा मत करिए मेम साहब, हमारी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा ना, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। साहब, आप यहाँ? आपको इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है हमें यहाँ देखकर? हंसा ने बताया नहीं कि हमसे लेने आने वाले हैं? हाँ बताया तो था, पर हंसा तो गई। कहाँ गई? कहाँ गई? ठाकुर साहब आपने तो गाड़ी भेजी थी। हमने तो कोई गाड़ी नहीं भेजी। गाड़ी नहीं भेजी? हे भगवान, ये क्या हो गया? वो किसके साथ चली गई? उसे यहाँ से जाएगा कितनी देर में? बस अभी आधा घंटा हुआ है। किसके साथ? वो कौन बदमाश था? प्लीज अब गाड़ी रोको। ये गाड़ी तो अब नहीं रुकेगी। गाड़ी रोक दीजिए। मैं तुम तरह की शिकायत नहीं करूंगी। प्लीज गाड़ी रोको, यही छोड़ दो। ये गाड़ी बीच में रोकने वाली नहीं है। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि नहीं है? काम खा की जिद कर रही हो। आप लोगों का क्या बिगड़ा है? आप गाड़ी रोको, वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाएगी? चल चल चिल्ला चिल्ला चिल्ला। ये सारी तो बहुत जोर से चिल्लाती है। इसका मुंह बंद कर। चुप चुप। जरा भी चिंता किया खोपड़ी में छत कर दूंगा तेरे। हेलो। हंसा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं। ठीक है। कमिश्नर साहब, मैं अमर सिंह राठौर बोल रहा हूँ। पता नहीं कौन उठा के ले गया होगा उसे। अम्मा जी, रोना धोना बस कीजिए प्लीज। अरे घर की बहू को कोई अगवा करके ले गया और तू मुझे कह रही है कोई घर की बहू को अगवा करके नहीं ले गया, वो खुद भाग गई होगी। उसका एक दोस्त है ललित, यहाँ भी आया था उसका पीछा करते हुए, उसके साथ भाग रही थी। वो तो इन्होंने देख लिया। आप लोग जरा चुप रहेंगे, और अगर चुप नहीं रह सकते तो अपने अपने कमरों में जाकर बैठिए। हाँ पुलिस आई। हाँ।
इंस्पेक्टर जोशी। अमर सिंह राठौर। वैसे कमिश्नर साहब ने मुझे ब्रीफ कर दिया है। फिर एक बात बताइए राठौर साहब, ये जिनको अगवा किया गया है, क्या ये आपकी कोई रिश्तेदार है? क्या बोल रहे हैं? जी, उषा राठौर क्या आपकी बेटी है? नहीं, वो हमारी बेटी नहीं है। वो इस घर की बहू है, इसकी बहन है वो। आपकी बहन? नहीं, वो मेरी बहन नहीं है। आप लोग साफ साफ बता दीजिए ना, वो आपकी क्या लगती है? छुपाने से क्या फायदा? एक दिन तो इन्हें मालूम चल ही जाना है, तो बताइए ना। वो मेरी दूसरी पत्नी है।